पान की दुकान में जो लिखा वो पश्चिम बंगाल के फर्स्ट क्लास साहित्य पत्रिकाओं में छपा हुआ है। यूक्रेन में बैठे एक विदेशी मेरा किताब पढ़ के बांग्ला सीख रहे हैं। फुटपाथ बोलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। और सर आप मतलब पान बेचते भी थे और पढ़ते लिखते भी, मतलब किताब भी लिखते थे वहीं? देखो कैसे पागलों की तरह ये क्या कर रहा है, ये खुद को का पंडित समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस पॉडकास्ट में। आज का जो ये वीडियो है वो कुछ खास है, क्योंकि मैं आपको आज जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं वो सड़क के किनारे एक पान की दुकान चलाते हैं और रोज का महज 150 से 200 रुपए ही कमा पाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने 10 किताबें लिख दी हैं और ये किताबें भारत में ही नहीं विदेशों में भी पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा वो अनगिनत किताबें पढ़ते हैं और इसका शौक रखते हैं। चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ उनके जीवन से सीखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ नया व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज बने रहिए। चलिए अब करते हैं पॉडकास्ट की शुरुआत। तो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पिंटू पोहान जी, जो एक पान की दुकान भी चलाते हैं और 12 किताबें लिख चुके हैं। और पान की दुकान चलाते चलाते ही ये किताबें लिखते हैं। सोचिए क्या मजेदार बात है। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके की इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति रही है, कैसे इन्हें मोटिवेशन मिला किताबें लिखने का, और इसके साथ साथ ये अपने पान का बिजनेस भी चलाते हैं। काफी कुछ सीखने लायक है इस वीडियो में, कहीं मिस मत करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब जानते हैं क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। पिंटू जी आपका स्वागत है आज मेरे इस महामंच में। पिंटू जी सबसे पहले तो मुझे बात बताइए कि एक पान वाला लेखक कैसे बन गया और क्यों बन गया? मेरा जीवन तो लड़ाई के ऊपर खड़ा है। 2 वक्त के रोटी के लिए मुझे पान की दुकान खोलना पड़ा और मेरे मन की खुराक के लिए मुझे लिखना और पढ़ना पड़ा। अरे आश्चर्य की बात है, मैं उस पान की दुकान में जो लिखा वो पश्चिम बंगाल के फर्स्ट क्लास साहित्य पत्रिकाओं में छपा हुआ है। और मेरा 10 किताब निकला है। मेरा किताब पढ़ के स्वीडन के एक सरकारी स्कूल में बच्चे लोग बांग्ला सीख रहे हैं। वाह। यूक्रेन में बैठे एक विदेशी मेरा किताब पढ़ के बांग्ला सीख रहे हैं। और दिल्ली के एक संस्था मेरा बच्चे के लिए लिखा हुआ कहानी लेकर तस्वीरों से सजाकर उन बच्चे के पास भेज रहा है, जिनका 2 वक्त का रोटी भी नसीब हो। बिल्कुल मेरा जैसा। मैं ही जब छोटा था मैंने भूखमरी देखा। हाँ, मैं उस बारे में आपके पास आऊंगा। तो ये जो पान की दुकान है आप पिछले कितने सालों से चलाते हैं? 1998 में शुरू किया था, अब 2025 हो गया है। 30 साल करीब करीब होने को आ गया है। मैं कहता हूँ 25 बरस तक फुटपाथ में बैठकर मैं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ। पर ये पढ़ने का शौक और इसके साथ आपके अंदर ये पढ़ने का जज्बा आपके अंदर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपने किताबें लिखी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक पान दुकान खोली। क्यों नहीं आप जिंदगी में कोई आपको लगा कि कभी प्रोफेसर बनना है, लेक्चर बनना है? क्योंकि पढ़ने का शौक था तो एकेडमिक्स में लोग जाते हैं, उस तरफ क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों नहीं जा पाए? मैंने छोटा से ही तो जाने का सपना देखा था। मैं 1000 बार हार चुका हूँ, आपको कहता हूँ। मेरे माता पिता को बचपन में देखता था, वो मेहनत मजदूरी करता था, तो मैंने तब ठाई ली थी जे मैं ऐसा काम करूंगा मेरा माता पिता को ऐसे मेहनत मजदूरी ना करे। मेरा माता पिता को तो मैं ठीक से संभाल लिया, लेकिन मैं उस पान की दुकान में बैठकर जब बीए किया, एमए किया और भी बहुत सारी डिग्री, ये आपको कह देता हूँ। मैंने बीए बंगाली में बैचलर डिग्री कंप्लीट किया, वही पान की दुकान में बैठे हुए पढ़ते हुए, और मास्टर डिग्री भी कंप्लीट किया उस दुकान में बैठ के पढ़ के। मैंने तो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कर लिया। मैंने जो लिखा वो बंगाल के फर्स्ट क्लास न्यूज़पेपर में आया, फर्स्ट क्लास साहित्य पत्रिका में आया, लेकिन कोई भी हाथ नहीं आया जो मुझे प्रोफेसर बनाए, अलग किस्म की कोई मुझे नौकरी दे। लेकिन क्या मजबूरियां आपकी रही जिसकी वजह से आप
उस एकेडमिक्स में नहीं जा पाए? क्या आर्थिक प्रॉब्लम कुछ थी, फाइनेंशियल घर में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको मजबूर होना पड़ा कि आप एक पान की दुकान खोले राधा दिन अपने सपनों के पीछे जाएं? क्या हुआ था एग्जैक्टली? मेरे जैसे गरीब परिवार के लड़का हो या लड़की, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है दो वक्त के रोटी के लिए, फिर पढ़ाई के लिए। आप सोचिए, आप सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लेते हुए जो इतना भी देखा, जे 2 दिन 3 दिन से घर में चूल्हा ही नहीं जला, वो स्कूल गया, स्कूल उसको छोड़ना भी पड़ा। मैं जब क्लास 10th में था, वो अच्छे नंबर से पास किया, पर 11 में जब मैं दूसरे स्कूल में दाखिल ली, स्कूल तक नहीं जा पाया, क्योंकि किताब कौन मुझे खरीद देगा, खरीद के कौन देगा मुझे किताब? मुझे स्कूल जाने के लिए वो जो बस भाड़ा है वो कौन देगा? तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने मेहनत मजदूरी किया, फिर थोड़ी सी पैसा जुटा के मैंने दूसरे स्कूल में दाखिल लिया। उधर 11 12 हायर सेकेंडरी उधर पास किया, और उस स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर ले आया मैंने। तो पढ़ने में आप बहुत अच्छे थे? पढ़ने में अच्छा, तो आपका आशीष है, आपका भालोबासा है। बांग्ला में भालोबासा मतलब होता है प्यार मोहब्बत। जो लोग आपका नहीं जानते हैं, हिंदी बेल्ट से हैं, दादा बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। दादा मतलब बड़े भाई बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, और समझना पड़ेगा इनकी भावनाओं को, जिस भावनाओं से ये बात कर रहे हैं। जी सर, आप बता रहे थे अपनी गरीबी के बारे में, बता रहे थे हमको। तो मैंने तब कॉलेज में दाखिल ले लिया, जोगेश चंद्र कॉलेज, बंगाली ले लिया सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री करने का सोच लिया था। तब कोई नहीं आया जो मुझे किताबें खरीद के दे, मेरा बास भाड़ा दे, और क्यों कोई आए एक साइकिल खरीद दे। तो मैंने कहा, सोचा घर में तो मेरा भैया लोग था, मेरा बड़ा बहना था, बहना का शादी हो गया था उस टाइम, माता पिता था। माता पिता का दुख मैं बचपन से नहीं सहन कर पाता हूँ। दूसरे मेरे जैसे जो बच्चे थे हमारे मोहल्ले में, वो कहता था, माँ तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया, पापा तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया। मैं बचपन से ही ऐसे ही सोचता था, देखो दूसरे के माता पिता कितने सुख में जीवन जी रहा है, और मेरे माता पिता को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरे माता पिता के पास अच्छे कपड़ा नहीं है, 2 वक्त के खाने के लिए अच्छा कुछ बंदोबस्त नहीं है। मेरा माता पिता पहनने के लिए एक जूता भी खरीद नहीं पाता है। तो बचपन से मेरा टारगेट था, पहले माता पिता का आंसू पोंछना। तो उसके लिए मैंने सोचा, चलो बाद में पढ़ाई करेंगे, अभी तो इनको संभाले, हम मेरे परिवार को संभाल ले। भैया लोग भी तो स्ट्रगल कर रहा है, उसके उन लोगों के जीवन और जीविका को लेकर उसको सहायता करा जाए। इसलिए मैंने फुटपाथ बोलिए ज्यादा अच्छा लगेगा। पान की दुकान हर लोग सोचेगा, जो पान की दुकान तो किसी भी तरह, हाँ, कोई बड़ा पान का दुकान भी होता है। बिल्कुल। फुटपाथ में जस्ट पान खरीदा 50 रुपया का, सुपारी खरीदा 50 रुपया का, बैठ गए। तब 1,500 रुपया मेरे पास था, और भी थोड़ी कुछ सामान खरीद के फुटपाथ में बैठ गए, एक तिरपाल टंगा के। छत तो नहीं है, तिरपाल लगा लिया। अब तो टाइनी शॉप है, एक टीन का जस्ट है, तो वही बैठ के मैं पान बेचता था। ये तो मेरा 2 वक्त का रोटी देता था वो पान की दुकान, पर मेरा मन की खरक कौन देगा। और वो जो मैंने जब छोड़ा था कॉलेज, तब मैंने तो खुद को कहा था, यही पर तुम्हारा पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, तुमको आगे बढ़कर मास्टर डिग्री करना पड़ेगा। वो कब होगा? तो मैंने कहा किया, उस फुटपाथ के पान की दुकान को मैं किताबों से सजा दिया। क्यों सजा दिया? एक खरीदार आते हैं, वो तो 2 वक्त की रोटी देते हैं, उसको तो संभालना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। एक बात का जो समय है वो दूसरी बातों में ना बीत जाए। इधर किताब है वो मुझे संभाल लेगा, उधर किताब है वो मुझे संभाल लेगा,
ऐसे करके उधर ही मैंने पढ़ना और लिखना शुरू किया। तो दोस्तों, आपको पॉडकास्ट अभी तक कैसा लग रहा है? उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। और सच में पिंटू जी की जीवन से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर आप बिना एक ढीला लगाए या फिर बिना 1 रुपया लगाए कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम बिना 1 रुपया लगाए ही बिजनेस करते हैं और इसमें आपकी मदद करते हैं। अब ये कैसे होगा, कैसे करना है, इस बारे में नीचे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, हमसे जुड़िए और वहीं पर पूरी बात होगी। चलिए अब बढ़ते हैं पॉडकास्ट की तरफ और पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं। और सर, आप मतलब पान बेचते भी थे और पढ़ते लिखते भी, मतलब किताब भी लिखते थे वहीं पे बैठ के? यही बैठ कर। तो मतलब कस्टमर को संभालना कि जब पान भी बेच रहे हैं, दुकानदारी भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, ये कितना मुश्किल था? ये तो मुश्किल था, पर इससे भी कठिन परिस्थिति ये था, सोसाइटी के एक हिस्से का आदमी लोग उसको ये लगा ये तो पगला गया है, देखो कैसे पागलों की तरह ये क्या कर रहा है, ये खुद को का पंडित समझते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह किताबें खुल के बैठे हैं। ये जो मानसिक तौर से जो निपीड़न करता था वो ज्यादा डेंजरस था। आपको एक हीन भावना से देखते थे या फिर कहें तो मानसिक तौर पर आपको परेशान करते थे कि क्या है ये? कि देखो ये पान बेच रहा है लेकिन ये किताब खोल के बैठ गया, मजाक उड़ाते थे हम कहें तो इसका? मजाक। पर जो हुआ, आनंद बाजार पत्रिका, बंगला के सबसे बड़ा जा रहा है आनंद बाजार पत्रिका जी। हाँ। पत्रिका आनंद बाजार, उसमें मेरा एक कहानी आया। उस कहानी का नाम था इलिश्क को भूत। तब कुछ लोग ने सोचा, अरे हम लोग तो सोचते थे ये पगला गया है, ये थोड़ी दिन ऐसे करके पागल की तरह ऐसे करेगा फिर छोड़ देगा। लेकिन देखो पहली नंबर का एक अखबार में इसका कहानी आ गया, फिर तो एक से एक बढ़कर एक पत्रिकाओं मेरे कहानी आ रहा था। तो वो लोग तब समझ गए। अब देखिए, जो लोग हीन मानसिकता से मुझे देखता था, उसका नाम, उसका काम उस मोहल्ले में ही रहेगा। और आपका नाम, मेरा नाम आप तो जान रहे हैं, स्वीडन। तो स्वीडन में चला गया, सोचिए पान वाले का नाम स्वीडन में चला गया, तो ये कितनी बड़ी बात है। सर, और देखिए हमने आपके लिए बैकग्राउंड भी वैसे ही बनाया है, किताबें भी बनाई हैं आपके लिए, बैकग्राउंड भी हमने वैसे ही तैयार किया आज, है ना? आप आए इसलिए बैकग्राउंड वैसे ही बनाया। तो अभी तक आप कितनी किताबें लिख चुके हैं? मेरे लिखी हुई जो कहानी है, उपन्यास है, उससे तो 40 तक किताब निकल जाता अगर कोई पब्लिशर आके ये संभालता। अभी तक 10 ठो किताब निकली है मेरा। 10 किताब आपकी छप चुकी है? छप चुकी है। और आपको टाइम कैसे मिल पाता है, मतलब दुकानदारी के समय कैसे आप लिखते हैं, आपको कैसे समय? तो एक जंग है। आप ये सोचिए, मैं उस दुकान में बैठकर मैंने 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ी है। उसी दुकान में बैठ के आपने? उस दुकान में बैठकर हिंदी भाषा का साहित्य पढ़ने के लिए हिंदी भाषा में डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा किया हिंदी भाषा में आपने? तब तो कंप्यूटर, तो मेरा घर में तो कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर सीखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था। वो पान बेच के एक पैसा जोड़ के मैंने कंप्यूटर की कोर्स कर लिया बहुत सारी। अब मुझे पिंटू जी ये बताइए कि पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप बताना चाहें कि ये जो पान का जो बिजनेस है, इससे आप रोज का कितना कमा लेते हैं? मैं 150-200 रोज कमा लेता हूँ अभी। सोचिए 150-200 कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक भूख है वो इतनी ज्यादा है कि किताबें लिख रहे हैं लगातार। तो पिंटू जी, आपको नहीं लगता कि शायद आप कहीं और इसलिए नहीं जाते हैं कि कहीं आप कोई बड़ी नौकरी में लग जाएंगे या कहीं किसी काम में लग जाएंगे तो किताबें लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, शायद इसलिए आप अपना व्यापार करते हैं ताकि चलो मेरा जो आध्यात्मिक भूख है वो भी मेरी मिटती रहे? इसलिए क्या आप कोई दूसरी नौकरी में कभी नहीं जाते हैं जहाँ अच्छी तनख्वाह हो? अब एक अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, लिखने के लिए वो तो अच्छा जगह है क्या? फुटपाथ में बैठकर जहाँ हजारों लोग आता है, कस्टमर आता है, जहाँ बारिश गिरता है,
पिछले एक हफ्ते से बिजली भी नहीं है, मोमबत्ती जला जला के मुझे काम करना पड़ता है। अच्छा जगह नहीं है। मैं तो जंग कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ 1000 बार मैंने हारा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ 1000 बार हारने से मैं लज्जित नहीं हूँ, वाह क्योंकि मैं लड़ाई जारी रखी हूँ। वाह, क्या बात कही कि 1000 बार हारने से ये लज्जित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग जिंदगी में हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। पिंटू जी खुद कह रहे हैं कि 1000 बार हारे हैं, लेकिन हार से उन्हें लज्जा नहीं है। चलिए, अब क्या हुआ, मेरे 10 ठो किताब निकल गया। आप लोग आए, आप जैसे लोग आए, मेरा कृतज्ञता, मेरा श्रद्धा भालोबासा स्वीकार कीजिए। प्यार भरी आप लोगों भी मेरा प्यार भरी नमस्कार स्वीकार कीजिए। इन लोगों ने आया, मुझे वायरल कर दिया, तो मैंने सोचा अभी मैं 10 रुपया, 20 रुपया या 1000 रुपया के लिए लिखना छोड़ दूं तो क्या होगा? तो कौन सी चीज में मुझे फोकस करना चाहिए? देखो, इस सारी देश से इतने मुझे प्यार मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है? लिखने के लिए ही तो मिल रहा है। मैं अब क्यों सोचूंगा उस स्ट्रीम में जाने से मेरा ज्यादा पैसा मैं रोजगार करना पाऊंगा? मैं उस स्ट्रीम में जाऊंगा तो ज्यादा आमदनी होगा, क्योंकि ये जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, ये फुटपाथ में बैठकर भूख मारी सब संभल कर लिखने के लिए आपका सम्मान रखना चाहिए। आपका क्या सम्मान रखना चाहिए? आप लोगों ने दिखाया। देखो, ये है पिंटू पोहान, जो कहता है गरीब होना अपराध नहीं है, अपराध है सपनों को छोड़ देना। देखो, ये पिंटू पोहान है जो 1000 बार हार चुके हैं, फिर भी कहते हैं 1000 बार हारना अपराध नहीं है, अपराध है जीवन विमुख होए उठा, जीवन की ओर से अपनी जीवन को जीने का वो छोड़ देना है। जीने का वजूद छोड़ देना। मैं इसलिए आप लोगों को प्यार इतना पाया, जे मुझे ये लगा अब और भी मेरा दिखाने का समय है, जे मेरा साधना कैसा है। मैं अभी अभी आपको कहा था, जे मेरे 10 किताब निकला है। आप इस विश्व की हर कोई भाषा में इसका अनुवाद कीजिए और उनसे कहिए, ये जो तैयार किया, ये जो सृष्टि किया, ये क्या है? अगर वो कहेगा ये कुछ नहीं है, मैं लिखना छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात कही पिंटू जी आपने। और फिलहाल देखिए कि मात्र 150-200 रुपए रोज का ये कमाते हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो पहचान इनको मिली है वो किताबों की वजह से मिली है। अगर ये किसी और काम में चले जाएंगे तो नाम गुम जाएगा, पहचान चली जाएगी आपकी। और पिंटू जी, अभी क्या फ्यूचर गोल है? और किताबें लिखने का अभी आपका ये है? मेरा तो और किताबें लिखूंगा, आपके लिए लिखूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों ने परिचित किया है इतने सारे गुणी मेरा श्रद्धालु महोदय से, तो किताबें लिखूंगा। और मैं ये सोचता हूँ, मैं जो साधना किया उस फुटपाथ में बैठकर, भूखमरी सहकर, गरीबी सहकर, वो सिर्फ बंगला के नहीं, हिंदी के नहीं, बा इंग्लिश के नहीं, सारा विश्व की आदमी के लिए तैयार किया है। मैं कहता हूँ, आप जिंदगी की तरफ से मुंह ना फेरिए, जिंदगी को गले से लगा लीजिए। अपने का दुख दर्द सहाय वो का मुझसे ज्यादा था। मैं अभी तो कह रहा तो आपको, मेरा परिवार कितना है? 14 मेंबर्स। मैं सोचता हूँ, मैं जब मैं टीनेजर था, स्कूल में पढ़ता था, तब मैं तो घर से भागने से मेरा अक्सर ही होता। सही बात, लेकिन आप डटे रहे, आपने भागा नहीं। और 14 जन का जॉइंट फैमिली है जिसको लेके आप चलते हैं अब। तो सोचिए। और एक आखिरी सवाल आपसे सर, की बहुत ही बेसिक सवाल है कि जैसे आपने कहा 150-200 रुपए ही आपकी रोज की कमाई है, तो इससे क्या गुजारा आपका चल जाता है ठीक ठाक? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कभी कभी जीवन ऐसे चौराहे में खड़ा कर देता है, तब
आप कोई निर्णय लेना पड़ता है, किस राहों में आपको जाना है। आप लोगों ने मुझे वायरल किया, क्यों किया? देखो, ये है पिंटू पुहान। इतने गरीबी स्वाहा, समाज की भाई भतीजा बात, साहित्य जगत की भाई भतीजा बात के शिकार हुआ। उसको जो मकान मिलना था वो नहीं पाया, किसी ने नहीं दिया। फिर भी देखो वो वहां पे ही कहानी लिख रहा है। हार नहीं मानी आपने। ये जो अपने सम्मान दिया, सम्मान रखने के लिए मुझे लिखना है। अभी मेरा तो 2 वक्त की रोटी के लिए एक दिन मैं फुटपाथ में आया था, मेहनत मजदूरी करने गया था। एक अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, 5 स्टार होटल, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए मेरा जो साधना है, फुटपाथ में बैठकर साहित्य साधना है, उसका स्वीकृति और आप लोगों का प्यार। ये बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही आपने। और क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं। और कहते हैं कि हृदय, जो लेखकों का दिल होता है वो काफी कोमल होता है, तो इनकी बातों को देखकर, सुनकर आप समझ सकते हैं कि कितना निश्चल दिल है आपका, कोमल दिल है आपका और साफ दिल है आपका। पिंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, आपने हमको समय दिया इतना। बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया, और मुझे लगता है कि बहुत लोग इससे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। और थैंक यू जी, थैंक। तो आपने देखा पिंटू जी ने कितना कुछ बताया अपने जीवन के बारे में, कितना स्ट्रगल किया। और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं 1000 बार हारा हूं। सोचिए, बंदा 1 या 2 बार हार जाए तो वो बहुत बड़ी डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन वो तो 1000 बार हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी है। यही जीवन है दोस्तों, हमको भी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। कामयाबी आज नहीं तो कल मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या कहना चाहते हैं, या कोई ऐसे सवाल जो आप पिंटू जी से करना चाहते हैं तो वो भी बताइए, वो भी हम उनसे पूछेंगे। फिर कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस करना चाहते हैं तो जाइए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जुड़िए हमारे साथ और व्यापार शुरू करिए और अपने सपनों को सच करिए। मिलता हूं ऐसे ही एक और पॉडकास्ट में, दीजिए इजाजत।